Hi friends, welcome to my channel CTET and स्टडी जोन। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं KVS PRT का एनालिसिस, ये मैंने आज 26 फरवरी 2023 का शिफ्ट 1 और 2 दोनों का एक साथ मैंने एनालिसिस लिया है, जिसमें कि मैं सबसे पहले हिंदी का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। रिमझिम जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है हिंदी का, जिसमें कि 5 से 6 सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में पेपर आज के शिफ्ट फर्स्ट में भी और शिफ्ट सेकंड में भी पूछा गया। और समास पेपर फर्स्ट वाले में भी एनालिसिस में और सेकंड शिफ्ट वाले में भी पूछा गया समास। मुहावरा भी फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया। और विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द ये भी पूछा जा रहा है दोनों शिफ्ट में। और पेपर ये शिफ्ट फर्स्ट में शुद्ध वर्तानी वाला शब्द भी एक आया था फ्रेंड। उसके बाद हम आते हैं मैथ्स वाले सेक्शन में, जिसमें कि 2D फिगर और 3D फिगर वाला क्वेश्चन पूछा गया। दोनों ही शिफ्ट में ये पूछा गया था। ज्यामिति से भी एक क्वेश्चन था, फिर बोर्ड मास से। मैथ का सेक्शन तो बहुत ही ईजी बोल सकते हैं। जो अगर थोड़ा सा भी जिनको मैथ की जानकारी है तो वो 19-20 तो आराम से कर सकता है, आराम से। और अगर कोई पहले का एनालिसिस देख रहे हैं 2-3 दिन से, तो मैथ 20 में 20 बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है मैथ। सिंप्लीफिकेशन से भी आ रहा है। एक यूनिट कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आया था जो कि मैथ में था, वो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना था, वो आया था मैथ्स में। तो मैथ कुल मिला के बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। अब ईवीएस वाला एक सेक्शन है जो कि ईवीएस में रेप्टाइल से क्वेश्चन पूछा गया था। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी था। फिर स्टेटमेंट बेस वाले से भी क्वेश्चन था। प्लांट से एक क्वेश्चन आया था। और राजस्थान के मकान कैसे होते हैं वो दिया गया था। पाचन तंत्र से भी एक क्वेश्चन आया था, और ये पाचन तंत्र वाला क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट और इसी से रिलेटेड शिफ्ट सेकंड में भी आया था। फिर एक मिट्टी के बारे में पूछा गया था कि ये फसल कौन से मिट्टी पे उगते हैं। फिर विटामिन से था। फिर एक था पोचमपल्ली रेशमी साड़ी, ये कहाँ की है, जो कि तेलंगाना की है। दिवस से भी शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। एक दिवस से आया था कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 26 जुलाई को था। शिफ्ट फर्स्ट का तो इजी था ईवीएस, लेकिन शिफ्ट सेकंड का मॉडरेट था। उसके बाद हम आ जाते हैं शिफ्ट में इंग्लिश में। इंग्लिश जो कि सीटेट इंग्लिश का जो था वो एक्टिव और पैसिव पूछा जा रहा है। एंटो साइनो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एडजेक्टिव से एक क्वेश्चन और प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अंडरलाइन सेंटेंस वाला भी क्वेश्चन है, जिसमें कि सेंटेंस दिया गया है और नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, ये सब एडवर्ब क्लाउज दे दिया गया ऑप्शन में कि इसमें से कौन सा है, ये भी पूछा जा रहा है। एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला जो कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकंड दोनों में पूछा गया था। इंग्लिश भी कुल मिला के ईजी था। मैंने करेंट, कंप्यूटर और रीजनिंग को एक ही सेक्शन में ले रखा है, जिसमें कि उड़िया नृत्य के बारे में पूछा था। उड़िया साहित्य जो था वो किन्हें मिला था। और फिर एक बुक एंड ऑथर था। फिर कॉमनवेल्थ गेम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, एक ये भी पूछा गया था फ्रेंड। और फिर VOIP का फुल फॉर्म वो भी एक पूछा गया था। फिर 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है। रीजनिंग जो कि लगभग सब शिफ्ट का ईजी ही आ रहा है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर एक डाइस से भी पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग कुल मिला के ईजी कह सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है फ्रेंड जो कि एक सबसे बड़ा सेक्शन माना जाता है KVS PRT का, और वो है पेडागॉजी,
जो कि NEP से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। जैसे कि आज पूछ दिया गया था निपुण का फुल फॉर्म, और शाम वाले में पूछा था निपुण से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। एडोलसेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर समावेशी शिक्षा से भी पूछा जा रहा है। ADHD का फुल फॉर्म आज पूछ दिया गया था। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है फ्रेंड, जिसमें कि प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन, ये नहीं कि बाइगोत्स्की या पियाजे या फिर कोहलवर का डायरेक्ट पूछता है, वैसा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल बेस है, डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल बेस। फिर एडोलसेंस और RTE 2009 से भी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। कुल मिला के पेडागोजी भी ठीक है, पर बहुत ईजी नहीं कह सकते। कुछ क्वेश्चन है कि देखने के बाद तुरंत आप टिक लगा सकते हो, लेकिन कुछ है कि बहुत मॉडरेट है, ईजी तो है नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोलते होंगे कि क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहा है, बहुत ईजी आ रहा है, बट ईजी नहीं है, ईजी टू मॉडरेट लेवल है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं, लगभग 100 क्वेश्चन ऐसा है जो कि ईजी है, बाकी बात 40 थोड़ा मॉडरेट है और 40 और हाई लेवल का है। वो तो जिनको पता है कि जो क्वेश्चन ईजी रहता है वो याद रह जाता है, और जो टफ रहता है तो वो लगता है कि नहीं क्वेश्चन ईजी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन लेवल है, अच्छा है, ईजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। खैर, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा फ्रेंड तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड।